एक लड़का जिसका नाम अमन होता है, उम्र यही करीब 25 साल होती है। दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। पता नहीं किस वजह से वो रिक्शा चला रहा होता है। दोस्तों, उसकी मजबूरी तो उसी को पता होगी, लेकिन आगे उसकी मजबूरी भी हम इस कहानी में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर उसको एक डॉक्टरनी को छोड़ना होता है, जो MBBS डॉक्टर होती है। उसके कमरे से उसे लेकर आता और जहाँ पर वो हॉस्पिटल में काम करती वहाँ पर छोड़कर आ जाया करता। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिनों का समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद एक दिन ये लड़का कुछ ऐसी बातें कह देता है जो डॉक्टर मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर मैडम इससे प्यार करने लगती है, ये भी डॉक्टर मैडम से प्यार करने लगता है। लेकिन इनके जो जीवन है उसमें इतनी सारी बाधाएं आ जाती हैं, इनको इतने लोग रोकने लगते हैं, फिर भी इनका एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग हो जाता है, शादी भी होती है। और फिर ये अपने जीवन को कैसे बिताते हैं, क्या क्या इनके जीवन में परेशानियां आई थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, ये चंडीगढ़ की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अमन नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो बिहार का रहने वाला होता है, यहीं पर रिक्शा चलाकर अपना कामकाज किया करता। दोस्तों, वहीं पर एक महिला मैडम होती है जो डॉक्टर होती है, जिसका नाम श्वेता होता है, MBBS डॉक्टर होती है। वो अपने हॉस्पिटल में जाया करती, लेकिन जहाँ पर वो रहती है वो जगह बहुत ही भीड़ी होती है, वहाँ पर बड़ी सवारी कोई जा ही नहीं सकती, इसलिए रिक्शा से ही वो आना जाना किया करती। ये लड़का हर दिन सुबह सुबह उसे लेकर जाता और शाम को जब इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती तो इसे छोड़कर इसके घर वापस आ जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का आज कुछ पहले पहुंच जाता है और पहले पहुंचने के बाद वहां जो पार्क होता है उस पार्क में कुछ देखने लगता है। कई तरह के फ्लावर देखता है, उनके पेड़ों के नाम वगैरह सब कुछ ये जानता था। तो यहाँ पर मैडम इसे देख रही थी और मैडम इससे पूछने लगती है कि तुम क्या पढ़े लिखे हो। तो ये लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने +2 की हुई है, उसके बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन तभी मेरे पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है। पिता की तबीयत ख़राब होने की वजह से ही फिर मुझे यहाँ पर आकर कामकाज करना पड़ा। हल्का फुल्का तो मैं वहाँ पर भी कामकाज कर सकता था, ज़मीन जायदाद भी हमारे पास है, लेकिन वहाँ पर जो पैसा है वो बहुत कम मिलता है और यहाँ मुझे पैसा भी ज़्यादा मिलता है और यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं कि मैं यहाँ रिक्शा चलाता हूँ। दोस्तों, मैडम अब उसकी बातों को सुन सुनकर एक बार के लिए प्रभावित हो जाती है। देखने में तो वो बहुत ही सुंदर होता है और मैडम अब उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। दोस्तों, कभी उसे कुछ गिफ्ट दे दिया करती तो कभी उसके खाने के लिए कोई सामान मंगवा दिया करती। इसी तरह से समय बीतने लगता है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने बाद एक दिन मैडम उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी जॉब हॉस्पिटल में लगवा देना चाहती हूँ, क्या तुम हॉस्पिटल में जॉब कर लोगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि हाँ मैडम, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर लूँगा, मुझे पैसे मिलने चाहिए, जितना मैं यहाँ कमाता हूँ उससे ज़्यादा ही मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। और फिर यहाँ पर मैडम उसे हॉस्पिटल के अंदर लगवा देती है। अब ये लड़का हर दिन इस मैडम को अपने साथ ले जाता और साथ ही वापस ये लोग घर आते। ये सब बातें जो वहाँ पर और हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उसे अच्छी नहीं लगती और एक दिन इस लड़के अमन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। आज मैडम इस अमन को प्रपोज करने वाली थी, इससे कहने वाली थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा मामला हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर इस अमन को चोर चोर कहने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो श्वेता मैडम है वो भी यही कहती है कि मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, तुम तो बहुत ही खराब हो, तुम चोर हो, तुम मेरी निगाहों से चले जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस को इसलिए नहीं बुला रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम ऐसे चोर उचक्के हो, तुम ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने आज मुझे अंदर से तोड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अमन अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोलता और वहाँ से सीधा निकल जाता है। दोस्तों, फिर वो अपना वही रिक्शे का काम स्टार्ट कर देता, अपना रिक्शा
चालू कर देता है। धीरे धीरे 10 दिन का समय बीतता है। 10 दिन के बाद ही जो श्वेता मैडम है वो रोती हुई इस लड़के को ढूंढने लगती है। एक ऑटो लेकर इसके पास पहुंचती है और वहां जाने के बाद इससे माफ़ी मांगने लगती है। कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे फंसाया गया था। जो मेरा सीनियर डॉक्टर है वो मन ही मन मुझसे प्यार करने लगा था और उसे पता चल गया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए उन्होंने एक जाल बुना और उस जाल में तुम फंस गए। और इसलिए यहाँ पर मुझे जो उसका एक छोटे वाला जो डॉक्टर है उसने मुझे बताया था कि ये मामला है, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं पुलिस को सारा मामला बता दूंगी। और यहाँ पर अब जो अमन है वो भी इसकी बातों को मानने लगता है और ये मैडम कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। अमन कहता है कि मैडम ऐसा भला कैसे हो सकता है, मैं एक रिक्शा चलाने वाला और तुम एक MBBS डॉक्टर, भला ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता, तुम पढ़े लिखे हो और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर इस सब के बारे में वो अपने घर वालों को बताती है, लेकिन घर वाले इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू ऐसे लड़के से शादी करेगी। लेकिन यहाँ पर प्यार के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है, अपना घर परिवार सबको छोड़ छाड़ कर इस अमन से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ये दोनों के दोनों बिहार पहुँच जाते हैं और जब बिहार में ये पहुंचती है तो वहाँ जाकर कहने लगती है कि यहाँ कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लूँगी। लेकिन जो अमन होता है उसके पास ज़मीन काफ़ी होती है, रोड के सहारे ज़मीन होती है। फिर वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी इसमें से कुछ ज़मीन बेचनी पड़ेगी और ज़मीन बेचकर हमें यहाँ हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, जो अमन के पिताजी हैं अमन की बात मान लेते हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 1.5 साल उस हॉस्पिटल को बनने में लग जाता है, जब तक ये दोनों के दोनों ही प्राइवेट जॉब करते रहते हैं। और 1.5 साल बाद जब वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाता है, फिर यहाँ पर जो मैडम है श्वेता वो अपना कामकाज स्टार्ट कर देती है और जो लड़का है वो मैनेजमेंट को संभालने लगता है। धीरे धीरे ये अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। पैसे धन दौलत की इनके पास अब कोई कमी नहीं रहती, दुनिया भर का पैसा इनके पास हो जाता है। बहुत बड़ी एक गाड़ी ले लेते हैं और बहुत बड़ी गाड़ी लेने के बाद एक दिन जो अमन है वो श्वेता से कहता है कि श्वेता चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। श्वेता कहती है कि कहाँ घूमने जाना है, यहाँ काम बहुत पड़ा हुआ है। लेकिन अमन कहता है कि नहीं नहीं, आज आपको मेरे साथ चलना होगा, एक दिन के लिए चलते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर अमन श्वेता को उसी गाड़ी में बैठाकर सीधे इसके माता पिता के पास ले आता है। और जब माता पिता इतनी बड़ी गाड़ी में अपनी बेटी को, अपने दामाद को देखते हैं तो वो भी एक बार के लिए अचंभे में रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, तुम तो रिक्शा चालक थे। तो यहाँ पर वो पूरा मामला उनको बताता है कि इस तरह से मेरे पास ज़मीन जायदाद थी, सब कुछ था और मैं यहाँ पर अब हॉस्पिटल बना चुका हूँ, हॉस्पिटल का मालिक हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता भी अपनी बेटी को अपना लेते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तूने हीरा चुना है। और अब यहाँ पर वो साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर वो दोनों के दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा है और 1.5 साल का समय और बीत जाता है। 1.5 साल बाद उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा होता है और उस पुत्र की खुशी में वो पूरे गांव में दावत देते हैं, पूरे गांव को लड्डू खिलाए जाते हैं। दोस्तों चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। तो यहाँ पर इस घटना को सुनकर आपको कैसा लगा कि यहाँ पर ये मैडम जो MBBS थी, क्या ये बेवकूफ़ थी या इसने सही निर्णय लिया था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई बोर्ड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो ऊधम सिंह जी का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। ऊधम जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो राम गोसाई का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत सुंदर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, वो भी कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव, भाई ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बहुत बहुत धन्यवाद समाधान पाटिल जी। भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु दयाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस कुमार गोंड जी हमें कमेंट करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद सपन देहे का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी कमेंट करते हैं। बिमला गिरीश जी गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। रोहतास गुज्जर जी भी हमें कमेंट करते हैं, जो नीम का थाना सीकर्स राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है। रघुवीर सिंह नेगी जी भी कमेंट करते हैं और बिमला गिरीश जी का कमेंट आता है। रघुवीर तेवतिया का भी कमेंट आता है। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।